हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करेंगे मई 2022 के सारे करंट अफेयर्स एक ही वीडियो में। तो लेट्स मूव ऑन टू अवर वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, ऐसे कौन से दो ऑर्गेनाइजेशन है जिसने अपनी पहली ग्लोबल रिपोर्ट जारी करी है असिस्टिव टेक्नोलॉजी के ऊपर। तो असिस्टिव टेक्नोलॉजी वो टेक्नोलॉजी है जो फिजिकली डिसेबल पीपल को हेल्प करेगी। तो उस चीज के ऊपर ये रिपोर्ट बनी है। तो आंसर है इसका WHO यूनिसेफ। अगर बात करें इनके हेडक्वार्टर्स की, तो यूनिसेफ का हेडक्वार्टर है न्यूयॉर्क और WHO का हेडक्वार्टर है जेनेवा, जो कि है स्विट्जरलैंड के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा पहला देश बन चुका है जिसने अगर उसके किसी भी व्यक्ति को मॉन्की पॉक्स हुआ है तो उसको कंपलसरी क्वारंटीन में रहना पड़ेगा। तो ये है बेल्जियम। बेल्जियम ने कंपलसरी 21 दिन का क्वारंटीन लगा दिया गया है वहां पर। अगर बात करें इसकी कैपिटल की, तो बेल्जियम की कैपिटल है ब्रुसेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन से व्यक्ति है जो नोबेल पीस प्राइज विनर भी है और ईस्ट तिमोर का प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। तो ये है जोस रामोस होर्टा। ये यहाँ के नए प्रेसिडेंट नियुक्त किए गए हैं। अगर बात करें ईस्ट तिमोर की कैपिटल की, तो वह है दिल्ली, DILI, ये इसकी कैपिटल है ऑफ ईस्ट तिमोर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं। तो ऑस्ट्रेलिया के नए प्रधानमंत्री बने हैं एंथनी एल्बनीज, ऑप्शन नंबर सी। इनसे पहले कौन थे, वो थे स्कॉट मॉरिसन। ऑस्ट्रेलिया की कैपिटल की बात करें तो वो है कैनबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन सा कंट्री है जो बायलैटरल जा चुका है 2016 की सार्क की मीटिंग के बाद। ऐसा क्या हुआ था, 2016 में मेनली उड़ी अटैक हुआ था। तो उसके बाद इंडिया ने वो सार्क की मीटिंग अटेंड करने से मना कर दिया था। उसके बाद कई सारे ऐसे इवेंट्स हुए, जैसे कि पाकिस्तान ने कहा कि सार्क में तालिबान को भी इंक्लूड करो। तो उस वजह से कभी कोई मीटिंग अटेंड नहीं करता था, तो कभी कोई नहीं करता था। तो सार्क का कोई फ्यूचर नहीं है, डार्क फ्यूचर ही हम कह सकते हैं। तो इंडिया ने क्या डिसाइड किया है कि वो 1-to-1 बात करेगा उसकी नेशनल, उसके बॉर्डर सिक्योरिटी के लिए। जैसे इंडिया बांग्लादेश से अलग बात करेगा, जो भी सार्क के अंदर मेंबर्स रह चुके हैं, श्रीलंका से अलग बात करेगा। तो यही चीज है कि वो बायलैटरल जा रहा है कि 1-to-1, जिसमें बायलैटरल यानी कि एक एग्रीमेंट में 2 कंट्री इंक्लूड होंगे। तो ऑब्वियस सी बात है, इसका आंसर होगा इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोमाली के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं फॉर द सेकेंड टाइम। तो ये है हसन शेख। ये सोमाली के नए प्रेसिडेंट बने हैं और दूसरी बार ये जीते हैं। अगर बात करें सोमाली की कैपिटल की, तो वो है मोगाडिशु। मोगाडिशु इज द कैपिटल ऑफ सोमाली। नेक्स्ट क्वेश्चन, चेक रिपब्लिक ने दुनिया का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज ओपन किया है। तो इस ब्रिज का नाम क्या है, 511, 711, 751 या 721। तो इसका आंसर होगा स्काई ब्रिज 721। क्यों, क्योंकि इस ब्रिज की जो लेंथ है वो है 721 मीटर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रिटिश मूल के ऐसे कौन से क्लाइंबर बन चुके हैं जिन्होंने माउंट एवरेस्ट को 16th टाइम क्लाइंब किया है और एक रिकॉर्ड बना दिया है। तो ये है कैंटन कूल। यूके की कैपिटल लंदन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने दुनिया का सबसे लंबा ग्लास का ब्रिज बनाया है। तो ये है वियतनाम। वियतनाम की कैपिटल हनोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साउथ कोरिया का नया प्रेसिडेंट कौन नियुक्त हुए हैं। तो ये है यून सुक यूल। अगर बात करें कैपिटल की, तो साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी कंट्री है जो कर्जे में पूरी डूब चुकी है। तो इसका आंसर सबको ही पता है, श्रीलंका। श्रीलंका की 2 कैपिटल हैं, पहली है कोलंबो और दूसरी है श्री जयवर्धने कोट्टे। श्री जयवर्धने कोट्टे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसा कौन से माउंटेनियर हैं जिन्होंने अपना ही रिकॉर्ड तोड़ दिया है माउंट एवरेस्ट को 26वीं बार चढ़ाई करके। तो ये है कामी रीटा शेरपा, इन्होंने 26वीं बार
माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। ये कौन से देश के हैं? तो ये नेपाली हैं, यानी ये नेपाल देश के हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी कंट्री ने एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स पर को बैन कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है, जो इंडिया से आ रहे हैं? तो ये है इंडोनेशिया। बेसिकली इन्होंने COA रिपोर्ट पर ऑब्जेक्शन उठाया है, दैट इज सर्टिफिकेट ऑफ एनालिसिस। इस रिपोर्ट के ऊपर इनको कुछ ऑब्जेक्शन था, इसलिए इन्होंने ये सस्पेंड कर दिया है फिलहाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फूड और हॉस्पिटैलिटी फेयर मेला लगा है, ये इस फेयर का नाम क्या है? इस फेयर का नाम है आहार 2022 और ये कहां पर हुआ है? ये प्रगति मैदान के अंदर हुआ है, जो कि है न्यू दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्रांस का सेकेंड टर्म का प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुआ था, इस इलेक्शन को किसने जीता? तो ये जीता है इमैनुअल मैक्रोन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में एक नई साइट जुड़ चुकी है, तो इस साइट का नाम क्या है? तो ये है सीटियो बुर्ले मार्क्स और ये कहां पर है? ये ब्राजील में है। इस चीज की खासियत ये है कि यहाँ पर 3500 प्लांट स्पीशीज हैं, जो अपने आप में एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, कर्नाटका के सीएम जो है बसवराज बोम्मई, उन्होंने एक ऐप लॉन्च किया है हेल्थ और वेलनेस के ऊपर। इस ऐप का नाम क्या है? आयु। अगर बात करें कर्नाटका की कैपिटल की, तो वो है बैंगलोर। सीएम बसवराज बोम्मई। अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है थावरचंद गहलोत। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऐसी कौन सी सरकार है जिसने एक पैनल बनाया है जहां पर ऑब्जेक्टिव ये रहेगा कि यूनिफॉर्म सिविल कोड हम उस राज्य में स्टैब्लिश करेंगे, यानी कि सबके लिए एक ही कानून? तो ये है उत्तराखंड की सरकार। उत्तराखंड की 2 कैपिटल हैं। विंटर के अंदर कैपिटल होती है देहरादून। अगर बात करें समर सीजन की, तो तब कैपिटल हो जाती है गैरसैंण। ओके, अगर बात करें सीएम की, तो सीएम है पुष्कर सिंह धामी। पुष्कर सिंह धामी। और अगर गवर्नर की बात करें तो वो है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्थ इंडिया ने अपना सबसे पहला बायोटेक पार्क जम्मू एंड कश्मीर के अंदर इस्टेब्लिश किया है। तो क्वेश्चन है कि जम्मू एंड कश्मीर के अंदर भी पर्टिकुलर कहां पर है वो पार्क? तो ये है कठुआ के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, Which of the following sets up committee through GIC to suggest industry overhaul? तो इन 4 ऑप्शन में से किसने एक कमिटी बनाएगी GIC के थ्रू, ताकि इंडस्ट्री ओवरहोल के बारे में वो कुछ सजेशन दे पाए? तो ये है इरडाई। इरडाई की फुल फॉर्म होती है इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये 1999 में फाउंड करी गई थी और इसका हेडक्वार्टर है हैदराबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुंबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल, जिसको हम मिफ भी बोलते हैं, मिफ 2022 कहां पर इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है नेहरू सेंटर वॉर्ली के अंदर, जो कि मुंबई में है ऑब्वियसली। और ये 70th एडिशन है मिफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है जिसके पास सबसे ज्यादा गोल्ड रिजर्व पाया गया है लेटेस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग? तो ये है बिहार की सरकार। सीएम कौन है? नीतीश कुमार। गवर्नर कौन है? फागू चौहान। कैपिटल आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पोर्टल विल बी लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ डिलीवरी ऑफ वेरियस स्कीम्स फॉर ईज ऑफ लिविंग? यानी कि ईज ऑफ लिविंग,
के लिए कई सारी स्कीम लॉन्च करी है मिस्टर मोदी ने, तो उसके लिए भी इन्होंने एक पोर्टल बना दिया है। अब वो पोर्टल भी ये खुद ही उसके मिनिस्टर होंगे, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इनके ऊपर होगी। तो उस पोर्टल का नाम क्या है? उस पोर्टल का नाम है जन सामर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन, अडानी ने इंडिया का पहला विंड सोलर हाइब्रिड यानी कि सोलर और विंड पावर जो है एक साथ एक पावर प्लांट बनाया है, और जो है वो 390 मेगावाट का है। वो कहां पर बनाया है? ये सोलर पैनल भी एक साथ है और ये विंड पैनल भी, दोनों एक ही साथ एक हाइब्रिड पावर प्लांट बनाया है। तो ये बनाया है जैसलमेर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से राज्य सरकार ने न्यू अर्बन एम्प्लॉयमेंट स्कीम के अंदर कुछ गाइडलाइंस जो है अप्रूव कर दी हैं? तो ये सरकार है राजस्थान की। ऑप्शन नंबर डी। इसके अंदर क्या है कि जो फैमिलीज हैं जो अर्बन एरियाज में रह रही हैं, उनको 100 दिन का एम्प्लॉयमेंट रिसीव होगा अंडर द न्यू स्कीम, यानी कि 100 दिन के अंदर अगर उनको एम्प्लॉयमेंट हर साल की वो मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो दिल्ली कस्टम ने लॉन्च किया है गुरुग्राम के अंदर? तो उस प्रोजेक्ट का नाम है निगाह। बेसिकली ये कस्टम्स डिपार्टमेंट से रिलेटेड है, कस्टम्स डिपार्टमेंट। ओके, कि जो भी लीड प्रिवेंटिव चेक्स होते हैं उनकी ट्रांसपेरेंसी, लीड प्रिवेंटिव चेक्स उनकी ट्रांसपेरेंसी के लिए ये जो प्रोजेक्ट है वो लॉन्च किया गया है, जिसका नाम है निगाह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने न्यू डिफेंस स्टेट सर्कल इस्टेब्लिश किया है कौन से राज्य में? तो ये है उत्तराखंड। उत्तराखंड के 2 कैपिटल हैं, वो आप लोग कमेंट बॉक्स के अंदर बताएंगे। विंटर में कौन सी कैपिटल होती है और समर के अंदर कौन सी कैपिटल होती है। और सीएम यहाँ के हैं पुष्कर सिंह धामी, और गवर्नर है लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच अमंग द फॉलोइंग इंडिया विल इंट्रोड्यूस मेड इन इंडिया स्किन टेस्ट? अब अगर हमें कोई स्किन टेस्ट भी कराना हो, मतलब इन चारों ऑप्शन में से, तो वो मेड इन इंडिया लॉन्च कर दी गई है वो किट। तो किस बीमारी के लिए है? तो वो है टीबी इन्फेक्शन के लिए। ये अब मेड इन इंडिया हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इंडिया का सबसे बड़ा ड्रोन फेस्टिवल जो कि हम कहते हैं भारत ड्रोन महोत्सव 2022 लॉन्च किया है। ये कहां पर किया है? तो ये किया है न्यू दिल्ली के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हेडेड रिकंस्टिट्यूटेड इंटरस्टेट काउंसिल? इंटरस्टेट काउंसिल का जो भी काउंसिल है उसको हेड किसने किया है? तो ये किया है नरेंद्र मोदी ने। ऑप्शन नंबर डी, पीएम मोदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग जीआरएससी बिल्ड सर्वे वेसल इज लॉन्च्ड बाय इंडिया? इन 4 ऑप्शन में से इंडिया ने ऐसे कौन सी सर्वे वेसल, बेसिकली ये शिप है, उसको लॉन्च किया है? तो ये है निर्देशक। ओके, अगर बात करें जीआरएससी क्या है, तो जीआरएससी की फुल फॉर्म होती है गार्डन रीच शिप बिल्डर्स। गार्डन रीच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स। इन्होंने ये शिप बनाई है जिसका नाम है निर्देशक। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया और बांग्लादेश नेवी ने एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी थी जिसका वो 3रा सम्मेलन था, 3rd एडिशन था। तो ये कहां पर हुआ? तो ये हुआ है मोंगलो पोर्ट के अंदर। ठीक है, और अगर बात करें मोंगलो पोर्ट कहां पर है, तो मोंगलो पोर्ट है बांग्लादेश के अंदर। बांग्लादेश की कैपिटल ढाका।
यहाँ के अगर प्रेसिडेंट की बात करें तो यहाँ के प्रेसिडेंट हैं अब्दुल हामिद। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 फॉर गार्बेज फ्री सिटीज की थीम क्या है? तो इसकी थीम है वेस्ट टू वेल्थ, ऑप्शन नंबर डी। तो वेस्ट टू वेल्थ इज अ थीम ऑफ स्वच्छ सर्वेक्षण 2023 फॉर गार्बेज फ्री सिटीज। और ये लॉन्च कब हुआ था? ये स्वच्छ भारत मिशन के अंडर लॉन्च हुआ था, यानी कि 2014 के अंदर ये लॉन्च हुआ था। और किसने लॉन्च किया था? ऑब्वियसली पीएम मोदी ने इसको लॉन्च किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज लॉन्च्ड बाय यूपी एनर्जी मिनिस्टर AK शर्मा टू मॉनिटर ग्रीवियंसेस स्कीम? जो भी अगर किसी को शिकायत है पब्लिक को यूपी के अंदर, तो उसके लिए ये एक पोर्टल, एक वेबसाइट लॉन्च करी गई है। उस पोर्टल का नाम क्या है? तो उस पोर्टल का नाम है संभव, और ये लॉन्च किया है यूपी के जो एनर्जी मिनिस्टर हैं AK शर्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु एड्रेस 75th सेशन ऑफ वर्ल्ड हेल्थ असेंबली एट WHO हेडक्वार्टर जिनेवा? जिनेवा के अंदर जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली हुई है उसका 75 सेशन किसने एड्रेस किया है? तो ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये और कोई नहीं, हमारे ही इंडिया के मनसुख मांडविया ने एड्रेस किया है। और ये कौन है? ये यूनियन मिनिस्टर है हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के, यूनियन मिनिस्टर ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, बेसिकली हेल्थ मिनिस्टर। अगर करें WHO की बात, तो WHO स्टैब्लिश कब हुआ था? 1948 के अंदर। हेडक्वार्टर कहां पर है? जिनेवा के अंदर। और अगर डायरेक्टर जनरल की बात करें तो वो कौन है? टेड्रोस अधनॉम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज 10-year-old स्केटर गर्ल फ्रॉम मुंबई क्लाइम्स एवरेस्ट बेस कैंप? कौन सी ऐसी 10 साल की बच्ची है जिसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई कर दी है? तो ये बहुत गर्व की बात है, क्योंकि ये है नेपाल की लड़की। ओके, एंड जो नेपाल के अंदर जो माउंट एवरेस्ट है उसको क्लाइम किया है। ये ओरिजिन इनका इंडिया ही है, और इनका नाम है रिदम मामनिया। रिदम मामनिया ने 10 साल की लड़की है, इसने माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई करी है। ओके, बेसिकली 11 दिन का एक्सपेडिशन था, 11 दिन की जर्नी के बाद ये अपने लक्ष्य तक पहुंच गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच 4th एडिशन ऑफ इंडियन नेवी बांग्लादेश नेवी कमेंसेस इन नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल? एक एक्सरसाइज कंडक्ट करी गई थी इंडियन नेवी के बीच में और बांग्लादेश नेवी के बीच में नॉर्थर्न बे ऑफ बंगाल के अंदर। तो इस एडिशन का, इस एक्सरसाइज का नाम क्या था? तो इसका नाम है कॉर्बेट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच बैंक सैंक्शंस $350 बिलियन टू गुजरात टू बूस्ट हेल्थ सर्विसेज? किसने 350 बिलियन का लोन दिया है गुजरात सरकार को उसकी हेल्थ सर्विसेज को और बूस्ट करने के लिए और सुधार करने के लिए? तो ये लोन दिया है वर्ल्ड बैंक ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर विल मैडम टसोड्स वैक्स म्यूजियम ओपन? तो ये बेसिकली इस म्यूजियम के अंदर वैक्स के जो मोम के पुतले बनाए जाते हैं फेमस पर्सनैलिटी के, फॉर एग्जाम्पल मिस्टर बीन का, और ये हमारे इंडिया के ही सेलिब्रिटी हैं जो जूता है जापानी गाने के अंदर थे, तो इन सब का एक वैक्स का पुतला बनाया जाता है। तो ये इस साल कहां पर इसका इनॉग्रेट हुआ है? तो ये हुआ है नोएडा के अंदर, चाहे तो आप भी विजिट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट अमाउंट पर एकड़ बीन अप्रूव्ड बाय पंजाब कैबिनेट? पंजाब सरकार ने पर एकड़ कितने रुपए का अमाउंट अप्रूव कर दिया गया है कि अगर वो जो नई टेक्निक है चावल उगाने की वो यूज करके वो चावल उगाता है? तो ये है 1500
पर एकड़ ये अमाउंट उसको दिया जाएगा अगर वो टेक्निक यूज करके चावल उगाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर whom Supreme Court orders release of A.G. Paravilan who was convicted of whose assassination case। A.G. Paravilan को बरी कर दिया गया है 31 साल के बाद किसके एसेसिनेशन के केस में? तो ये और कोई नहीं, राजीव गांधी के एसेसिनेशन केस में इनको बरी कर दिया गया है अब। नेक्स्ट क्वेश्चन, NIELIT निलिट का इनॉग्रेशन किया है अश्विनी वैष्णव ने। तो हमें बताना है कहां पर इनॉग्रेट हुआ है। तो ये हुआ है लेह के अंदर। ओके, निलिट है क्या? बेसिकली नेशनल इंस्टीट्यूट है जो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के ऊपर है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT, दैट इज उसको हम बोलते हैं निलिट। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड सूरत एंड उदयगिरी वारशिप्स, यानी कि ऐसे दो शिप बनी है जो कि युद्ध में काम आती है। एक का नाम है सूरत और दूसरे का नाम है उदयगिरी। ये किसने लॉन्च करी, किसने इनॉग्रेट किया? तो ये किया है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज द चेयरमैन ऑफ न्यूली फॉर्म कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो है वो नई कह सकते हैं नई बनी है कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया, ये जो इंस्टीट्यूट है। तो इसके नए चेयरमैन कौन बने हैं ये आपको बताना है। ये है सुरेश भाई कोटक, ये चेयरमैन बने हैं न्यूली फॉर्म कॉटन काउंसिल ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी ऐसी सेंचुरी है जिसको 52 टाइगर रिजर्व ऑफ इंडिया बना दिया गया है? तो ये राजस्थान की है। अब आपको बताना है कि कौन सी है राजस्थान के अंदर। तो आंसर है रामगढ़ विषधारी सेंचुरी। रामगढ़ विश्वधारी सेंचुरी अब एक टाइगर रिजर्व बन चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, Where did अमित शाह इनॉग्रेट नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब? अमित शाह ने कहां पर नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का उद्घाटन किया है? तो ये किया है हैदराबाद में। ओके, हैदराबाद के CFSL के अंदर इन्होंने इनॉग्रेशन किया है किसका? नेशनल साइबर फोरेंसिक लैब का। ये बेसिकली है क्या कि इसका जो प्लान है वो अगर मतलब कोई भी साइबर क्राइम करता है कंट्री के अंदर तो बेसिकली उस चीज को डील करने के लिए है। ओके, बेसिकली साइबर क्राइम के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन हैज लॉन्च नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म? किस इंस्टीट्यूट ने नेशनल डेटा एंड एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है नीति आयोग ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पोर्टल इज लॉन्च फॉर राइट ऑफ वे बाय डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन? तो कौन सा ऐसा पोर्टल है, पोर्टल का नाम क्या है जो टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट ने लॉन्च किया है फॉर राइट ऑफ वे के लिए? तो इसका पोर्टल का नाम है गति शक्ति संचार। ओके, सो ये करेगा क्या? बेसिकली ये जितने भी एप्लीकेशंस आते हैं राइट ऑफ वे के लिए वो उन सब चीज को स्ट्रीमलाइन कर देगा, उन सबको एक्सपीडिएट कर देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्कीम इज लॉन्च बाय हरियाणा गवर्नमेंट टू डिस्ट्रीब्यूट फ्री टैबलेट्स टू 3 लाख स्टूडेंट्स? 3 लाख बच्चों को फ्री टैबलेट्स बांटे जाएंगे किस स्कीम के अंडर? उस स्कीम का नाम क्या है? तो इस स्कीम का नाम है ई-अधिगम। ओके, और इसमें जो है सरकार जो है वो 2 GB फ्री डेटा भी देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच हैज बिकम फर्स्ट स्टेट टू रिस्टोर ओल्ड पेंशन स्कीम? जो पुरानी पेंशन स्कीम की जो गाइडलाइंस थी, जो भी रूल्स फॉलो करते थे वो दोबारा वही कर दिए गए हैं। किस सरकार ने ऐसा किया है? तो ये किया है छत्तीसगढ़ की सरकार ने। अगर बात करें कैपिटल की
तो कैपिटल है रायपुर। सीएम कौन है छत्तीसगढ़ की? तो सीएम है भूपेश बघेल। और गवर्नर की बात करें तो ये है अनुसुईया यूके। अनुसुईया यूके। नेक्स्ट क्वेश्चन, फॉर विच स्टेट पीएम मोदी हैज लॉन्च न्यू स्टार्टअप पॉलिसी? न्यू स्टार्टअप पॉलिसी लॉन्च करी है पीएम मोदी ने किस राज्य के लिए, ताकि वो और ज्यादा स्टार्टअप की बात करे, ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप हो, हमारी इकोनॉमी बूस्ट हो। तो ये किया है मध्य प्रदेश की सरकार के लिए, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। मध्य प्रदेश की कैपिटल कमेंट बॉक्स में। गवर्नर है यहाँ के मंगू भाई सी पटेल, ये यहाँ के गवर्नर है। सीएम है शिवराज सिंह चौहान। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज लॉन्च चारा बीज योजना टू गेट 10,000 रुपीज पर एकड़ फॉर ग्रोइंग फोडर? यानी कि अगर आपने चारा उगाया है तो पर एकड़ आपको 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये कौन सी सरकार ने किया है? तो ये है हरियाणा की सरकार। हरियाणा की कैपिटल चंडीगढ़। सीएम है मनोहर लाल खट्टर। और अगर गवर्नर की बात करें तो गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच कंट्री हैज बीन इलेक्टेड एज चेयर ऑफ एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर 2022 से 24 के सेशन के लिए? तो कौन सी कंट्री को बनाया है? ये है इंडिया। अब इंडिया चेयर करेगा एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज फॉर द सेशन 2022 टू 24। अगर बात करें, इसको हम बोलते हैं AAEA, ओके, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटीज, AAEA। अगर इसके चेयरपर्सन की बात करें तो वो है शेरिफ एम अब्बास। ये एक ही पर्सन है, शेरिफ एम अब्बास, ये इसके चेयरपर्सन है। इस कमेटी में टोटल कितनी कंट्रीज होती हैं? तो 20 कंट्रीज इसकी मेंबर हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मेनी शौर्य चक्रास बीन कंफर्ड टू पर्सनल ऑफ द इंडियन आर्मी? तो कितने शौर्य चक्र इंडियन आर्मी को दिए गए हैं प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद के द्वारा? तो ये दिए हैं 13 शौर्य चक्र वितरित करे गए हैं। ओके, और अगर बात करें परम विशिष्ट सेवा मेडल, जिसको हम बोलते हैं PVSM, तो ये दिए हैं 14। ओके, और अति विशिष्ट सेवा मेडल AVSM की बात करें तो ये दिए हैं 24, 13, 14, 24। और एक अगर बात करें उत्तम युद्ध सेवा मेडल, तो ये दिए गए हैं 4। तो ये 4 आपको याद करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी गवर्नमेंट ने सेकेंड फेज लॉन्च कर दिया है लाडली लक्ष्मी स्कीम का? तो ये है मध्य प्रदेश की सरकार। गवर्नर मंगू भाई और सीएम शिवराज सिंह चौहान। ये बेसिकली गर्ल्स को सेल्फ रिलायंट बनाने के लिए है, ताकि वो अपनी हायर एजुकेशन परस्यू करें, जब वो सेल्फ इंडिपेंडेंट बने लड़कियां, तो इसलिए है ये लाडली लक्ष्मी स्कीम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अभी अभी जम्मू एंड कश्मीर डिवीजन के लिए जम्मू को अलग सीट एलोकेट करी है और कश्मीर को अलग। तो ये बताना है जम्मू को कितनी सीट मिली है और कश्मीर को कितनी। तो जम्मू को मिली है 43 और कश्मीर को मिली है 47, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी सैटेलाइट लॉन्च करी है इंडियन नेवी ने इंडियन ओशन रीजन की कैपेबिलिटी को बूस्ट करने के लिए, जहां पर हमारी वो इंडियन नेवी लगी हुई है? तो इसका नाम है GSAT-2, ऑप्शन नंबर डी। GSAT-2 है क्या? ये है जियो
imaging satellite. Okay, so it is the full form of GSAT. G is for geo, I is for imaging, and sat is for satellite. Next question. कौन से ट्राइब है मणिपुर के अंदर जहां पर उन्होंने अपने गांव को ड्रग्स फ्री जोन डिक्लेयर कर दिया कि वहां पर कोई भी ड्रग्स से पीड़ित नहीं है और ना ही कोई ड्रग्स का कारोबार वहां चलता है? तो ये है पुमई ट्राइब, ये मणिपुर की ट्राइब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु हैज बिकम फर्स्ट इंडियन वुमेन टू स्केल 5 पीक्स अबव 8000 मीटर? इंडिया की पहली ऐसी वुमेन बन चुकी है जिसने 8000 मीटर की 5 पीक, 8000 मीटर से भी ऊपर की 5 पीक्स को स्केल किया है। तो ये है प्रियंका मोहिते, ये पहली इंडियन बन चुकी है। ये भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच गवर्नमेंट एक्सटेंड्स इंश्योरेंस कवरेज टू हैंडलूम एंड पावरलूम वीवर्स अंडर नेथना बीमा स्कीम? नेथना बीमा स्कीम के अंडर कौन सी ऐसी सरकार है जिसने इंश्योरेंस कवरेज को बूस्ट अप किया है कि वो बढ़ा देंगे और उसको? तो ये आपको बताना है ये कौन सी स्कीम है। कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना या केरला? इसका आंसर आप देंगे कमेंट बॉक्स के अंदर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर हैज बीन फ्लो केमिस्ट्री टेक हब बीन इनॉग्रेटेड? तो क्वेश्चन का मतलब है कि फ्लो केमिस्ट्री टेक हब का इनॉग्रेशन कहां पर हुआ है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद। ओके, हैदराबाद की कैपिटल आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो वेयर विल इंडियाज फर्स्ट ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी विल बी ओपन? तो कहां पर इंडिया की पहली ट्राइबल हेल्थ ऑब्जर्वेटरी का इनॉग्रेशन होगा? नागालैंड, केरला, तमिलनाडु या उड़ीसा? तो इसका आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा के अंदर पहली जो जनजातीय हैं उनके लिए हेल्थ ऑब्जर्वेटरी खुलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाटग्रिड कैंपस अमित शाह ने अभी लॉन्च किया है, कहां पर किया है? तो इसका आंसर है बैंगलोर। बैंगलोर में इसका उद्घाटन किया गया है। नाट ग्रिड है क्या? बेसिकली ये नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड है। नेशनल फॉर नैट, नेशनल नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। ओके, नेशनल इंटेलिजेंस ग्रिड। तो इसका उद्घाटन किया गया है अमित शाह के द्वारा बैंगलोर के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिया का पहला इथेनॉल प्लांट बना है कहां पर? तो ये बना है बिहार के पूर्णिया के अंदर, ऑप्शन नंबर ए। किसने उद्घाटन किया? तो ये किया है बिहार की चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इनॉग्रेटेड सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस इन बैंगलोर? सेमिकॉन इंडिया कॉन्फ्रेंस हुई थी अभी, तो वो किसने इनॉग्रेट की है? तो वो की है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर पीएम मोदी ने। ओके, ये बेसिकली किस लिए हुई थी ये मीटिंग? कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग होते हैं या जो भी हम सेमीकंडक्टर बनाते हैं कि हम अपने देश में ही बनाए, तो बेसिकली उस चीज को लेकर ये सेमिकॉन इंडिया 2022 की कॉन्फ्रेंस हुई थी। अब आ जाते हैं स्पोर्ट्स की करंट अफेयर्स के ऊपर। तो पहला क्वेश्चन है, 2022 का F1 मोनाको जीपी यानी कि ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता? तो ये जीता है सर्जियो पेरेस ने, ऑप्शन नंबर ए। और ये कहाँ के खिलाड़ी हैं? ये है मैक्सिको के खिलाड़ी। ओके, तो
नेक्स्ट इन्होंने किसको हराया है? तो इन्होंने हराया है, सेकेंड ऑप्शन जो दिया है, कार्लोस सेंस, सेकेंड आए थे। ये स्पेन के खिलाड़ी हैं, कार्लोस सेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, who have become the first Indian judocas to win medals in both men's and women's? ये पहले इंडियन बन चुके हैं, मेंस में भी मेडल आया है हमारा और वुमेन्स में भी आया है, ठीक है, जूडोकास खेल के अंदर। तो ये कौन से दो खिलाड़ी हैं? ये है कपिल परमार और मुकेश रानी, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, वुमेन्स T20 चैलेंज 2022 का किसने जीता? सुपरनोवा, वेलोसिटी, डॉट इन या ट्रेल ब्लेजर्स? तो ये जीता है सुपरनोवाज ने। सेकंड कौन आया था? वेलोसिटी। ओके, नेक्स्ट, आईपीएल 2022 का टाइटल डेब्यू सीजन में किसने जीता? तो ये जीता है गुजरात टाइटंस ने। ये गुजरात टाइटंस की टीम है, जीती। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईबीए एथलीट्स कमेटी का एक नया चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है, इलेक्टेड एज फर्स्ट चेयर, और दूसरा एक मेंबर इलेक्ट किया गया है उसी का। तो ये कौन है दोनों? तो जो चेयर बनी है वो बनी है लवलीना बोर्गेन, और जो मेंबर बने हैं इस कमेटी के वो है शिव थापा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन का जो प्रेसिडेंट था उसने अभी रिजाइन दे दिया है, तो आपको बताना है वो कौन है। तो रिजाइन दिया है नरेंद्र बत्रा ने, इनका नाम है नरेंद्र बत्रा। अगर बात करें इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन यानी कि IOA की, ये कब बनी? ये फाउंड करी गई थी 1927 में। हेडक्वार्टर कहां पर है? न्यू दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच सिटी हैज बीन क्राउन्ड 2021-22 प्रीमियम लीग चैंपियनशिप? जो प्रीमियम लीग चैंपियनशिप हुई थी अभी, उसको किसने जीता? तो ये बनी है मैनचेस्टर सिटी, जिसको मैन सिटी भी बोल देते हैं। तो ये इस बार के विनर रहे हैं, इस बार की सिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, 12वीं सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप किसने जीती है? बेसिकली ये हॉकी का है। ये कौन से स्टेट ने जीती है? हरियाणा, उड़ीसा, झारखंड या पंजाब? ये आपको बताना है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, उड़ीसा। उड़ीसा की अगर कैपिटल की बात करें तो वो होगी भुवनेश्वर। सीएम की बात करें तो वो होंगे नवीन पटनायक, और अगर गवर्नर की बात करें तो वो है गणेशी लाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पेनिश ग्रैंड प्रिक्स 2022 किसने जीता? तो ये जीता है मैक्स वर्स्टैपेन। इन्होंने जीता है F1 रेस स्पेनिश का कप। ओके, अगर बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की तो वो है हमारा, विच इंडियन टीम सेंसेशन टर्न्स वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन फॉर सेकेंड टाइम इन ईयर? यानी कि किसने वर्ल्ड चैंपियन मैग्नस कार्लसन दूसरी बार जीता है और सबको चौंका दिया है? इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है R प्रगनंदा, ऑप्शन नंबर ए। ये 16 साल के हैं और इन्होंने मैग्नस कार्लसन को हरा दिया है और ये वर्ल्ड चैंपियन बन गए हैं। जो मैग्नस कार्लसन है ऑब्वियसली वो सेकेंड आए होंगे, इन्होंने इसको हराया और बन गए वर्ल्ड चैंपियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने यूरोपा लीग इन थ्रोबैक ऑफ अ फाइनल ये वाला कप जीत लिया है? तो इसका आंसर है इंट्राच फ्रैंकफर्ट, ऑप्शन नंबर ए। उन्होंने यूरोपा लीग जीत लिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फिफ्थ इंडियन वुमन टू विन वर्ल्ड बॉक्सिंग?
तो इंडिया की ऐसे कौन सी 5वीं महिला बन गई हैं जिन्होंने वर्ल्ड बॉक्सिंग जीत ली है? तो इनका नाम है निखत जरीन। दिस इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने उबर कप 2022 जीता है? तो ये जीता है चाइना ने, चाइना को हराया है। ओके, एंड जीता है साउथ कोरिया ने। सो इट इज द फर्स्ट, सेकेंड कम्स चाइना। ओके, तो ये जीता है साउथ कोरिया ने, उन्होंने गोल्ड मेडल जीता है साउथ कोरिया ने उबर कप 2022। साउथ कोरिया की अगर बात करें कैपिटल की तो वो है सियोल। अगर बात करें प्रेसिडेंट की तो वो अभी नए बने हैं, उनका नाम क्या था? यून सियोक यूल। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी टीम ने अपना पहली बार थॉमस कप टाइटल जीत लिया है? तो ये बहुत गर्व की बात है क्योंकि ये जीता है इंडिया ने। बेसिकली थॉमस कप है किसके लिए? बैडमिंटन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज वॉन ISSF जूनियर वर्ल्ड कप मिक्स टीम पिस्टल गोल्ड? किसने जीता है ISS जूनियर वर्ल्ड कप मिक्स टीम पिस्टल गोल्ड में? ओके, ये कंपटीशन का नाम है मिक्स टीम पिस्टल। गोल्ड मेडल किसने जीता है? तो ये जीता है ईशा सिंह और सौरभ चौधरी ने, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने मेडल्स इंडिया लाया आर्चरी एशिया कप 2022 के अंदर? तो इंडिया लाया है 14 मेडल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 मीटर एयर पिस्टल का जो कंपटीशन हुआ था, जो डेफ ओलंपिक्स भी बोलते हैं, जिसमें फिजिकली डिसेबल्ड पीपल पार्टिसिपेट करते हैं, उसको किसने जीता? तो ये है अभिनव देशवाल, ऑप्शन नंबर बी। उन्होंने जीता 10 मीटर एयर पिस्टल में गोल्ड मेडल। नेक्स्ट है, कौन से जर्नलिस्ट को BCCI ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है? तो ये है ऑप्शन नंबर ए बोरिया मजुमदार, बी वृद्धिमन साहा, ऑप्शन नंबर सी अरुंधति रॉय, या फिर ऑप्शन नंबर डी रवीश। सो ऑब्वियसली C और D नहीं हो सकते और ना ही D हो सकता है, बिकॉज दे आर नॉट रिलेटेड टू दिस वन। ओके, सो यू हैव टू टेल, इज इट ऑप्शन नंबर A और ऑप्शन नंबर B, राइट? So this is option number B, that is वृद्धिमन साहा। इनको BCCI ने 2 साल के लिए बैन कर दिया है। बेसिकली क्यों बैन किया है कि इन्होंने धमकाया है विकेट कीपर वृद्धिमन साहा को। ओके, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बोरिया मजुमदार। इनको धमकाया वृद्धिमन साहा, यानी कि वृद्धिमन साहा ये है और जो जर्नलिस्ट है वो है बोरिया मजुमदार। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से टोक्यो ओलंपियन है जिसको बैन कर दिया गया है ड्रग्स को लेके, कि इन्होंने ड्रग पॉजिटिव ये पाए गए थे? तो ये कौन है? ये है कमलप्रीत कौर, ऑप्शन नंबर ए। अगर बात करें कौन सी खिलाड़ी हैं, तो ये है डिस्कस थ्रो की, डिस्कस थ्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन, डेफ ओलंपिक्स यानी कि जो 24 डेफ ओलंपिक्स हुए हैं उसमें एक गोल्ड लाए हैं और दूसरे खिलाड़ी लाए हैं ब्रोंज, इसमें 10 मीटर एयर राइफल कंपटीशन में। तो आपको बताना है कि दोनों का नाम क्या है। जो गोल्ड लाए हैं उनका क्या नाम है और जो ब्रोंज लाए हैं उनका क्या नाम है। तो जो धनुष श्रीकांत है वो लाए हैं गोल्ड और जो शौरिश सैनी है वो लाए हैं ब्रोंज। सो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2022 को वर्ल्ड स्नूकर चैंपियनशिप किसने जीती है? तो ये जीती है रोनी ओ सुलिवन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है रोनी ओ सुलिवन। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कौन सी यूनिवर्सिटी जो है वो ओवरऑल विनर बनी है इस साल खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम में, यानी कि KIUG में कौन सी यूनिवर्सिटी ने ओवरऑल टॉप किया है? तो ये यूनिवर्सिटी है जैन यूनिवर्सिटी। ओके, इन्होंने 20 गोल्ड जीते हैं, 7 सिल्वर और 5 ब्रॉन्ज मेडल जीते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा ऐसा स्टेट है जिसने 7 संतोष ट्रॉफी टाइटल जीता है? तो ये है ऑप्शन नंबर A केरला, ऑप्शन नंबर B वेस्ट बंगाल, C हैदराबाद या D मुंबई। तो इस बार की विनर रही है केरला की टीम, इन्होंने हराया है वेस्ट बंगाल को। ओके, यानी कि वेस्ट बंगाल सेकंड आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन प्लेयर वॉन ब्रॉन्ज एट बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप? बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप में कौन सा भारतीय खिलाड़ी ब्रॉन्ज मेडल लाया है? तो ये कौन है? ये है PV सिंधु, ऑप्शन नंबर A। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस के क्वेश्चन। ओके, तो कौन सा INS है जिसको अब रिटायर कर दिया गया है 34 साल की सर्विस के बाद, और ये मुंबई में डिकमीशन हुआ है? तो इसका नाम है INS गोमती, ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसने बायोरैप जो कि है बायोटेक रिसर्चर एंड स्टार्टअप्स पोर्टल लॉन्च किया है? ऑप्शन नंबर A जितेंद्र सिंह, B अमित शाह, C नितिन गडकरी या D नरेंद्र मोदी। तो ये किया है यूनियन मिनिस्टर जो है हमारे डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने लॉन्च किया है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन से साल तक जो है इसरो ने प्लान किया है कि वो मिशन वीनस प्लान कर रहा है कि वो तब तक पहुंच जाएगा? तो पहला ऑप्शन है 2023, 24, 25 या 26। तो इसका आंसर होगा 2024, ऑप्शन नंबर B, सॉरी, बिकॉज 2024 जो है वो ऑप्शन नंबर B में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो हम बात करेंगे जो ऑबिटरीज रही हैं, जो फेमस पर्सनालिटीज रही हैं और जिनका देहांत हुआ है मई मंथ में। तो पहले है अल्बेनियन प्रेसिडेंट जिनका नाम है बुजर निशानी, इनका देहांत हुआ है। सेकेंड मोस्ट फेमस आपको पता ही है, पंजाबी सिंगर है सिद्धू मूसेवाला, इनका देहांत हुआ है। नेक्स्ट है शिवाजी पटनायक। अब ये ऐसे याद करो, नवीन पटनायक जो है उड़ीसा के CM है, राइट? तो ये उड़ीसा के वेटरन कम्युनिस्ट लीडर रहे हैं शिवाजी पटनायक, इनका देहांत हुआ है। ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट है ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर एंड्रयू साइमन। बेसिकली इनका एक एक्सीडेंट हुआ था जिसमें इनकी दुर्घटनाग्रस्त मृत्यु हो गई। नेक्स्ट है UAE के प्रेसिडेंट शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान, ये 73 साल की उम्र में इनका देहांत हो गया, राइट? अगर हम बात करें नेक्स्ट की, देन इट इज रमाकांत शुक्ल जो कि पद्मश्री अवार्डी है। बेसिकली पद्मश्री अवार्डी या फिर अगर कोई डांस से रिलेटेड हो तो उनसे पूछा जाता है SSC के अंदर, ठीक है? तो इनका नाम हमको याद रखना है, रमाकांत शुक्ला, ये पद्मश्री अवार्डी है। 81 साल की उम्र में इनकी मौत हो गई। ओके, एंड बेसिकली ये लिटरेचर एजुकेशन के लिए है, लिटरेचर एजुकेशन, इन सब के लिए ये जाने जाते हैं। और इनकी एक फेमस संस्कृत की पोएट्री भी है, दैट इज मामा जनानी, मामा जनानी, उनके लिए भी ये प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है यूक्रेन के पहले प्रेसिडेंट लियोनिड क्रावचक, उनका भी देहांत हो गया। ये 88 साल की उम्र में ये इनका देहांत हुआ है। बेसिकली इनको एक नाम से और जाना जाता है, दैट इज विली फॉक्स, विली फॉक्स। तो इनका भी देहांत हो गया है। नेक्स्ट है दुनिया के सबसे पुराने चेस ग्रैंड मास्टर
ये भी इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ये भी याद रखना है। इनका नाम है यूरी एवारबाख, ठीक है। और ये कहाँ, किस देश के थे? तो ये थे रशिया के, राइट। नेक्स्ट है फॉर्मर यूनियन मिनिस्टर रहे हैं पंडित सुखराम, इनकी भी डेथ हो गई है। ये हिमाचल प्रदेश के कांग्रेस लीडर थे, हिमाचल प्रदेश के, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़िया लिटरेचर, जो उड़िया में बोल सकते हैं चैप्टर्स या पोएट्रीज, इन सब के लिए जो जाने जाते थे, रजत कुमार कर, इनका भी देहांत हो गया है, ये भी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट 1950 के जो F1 रेस के जो विनर रहे हैं टोनी ब्रूक्स, वो भी, उनकी भी डेथ हो गई। ये बेसिकली ब्रिटिश खिलाड़ी थे, यानी कि यूके। नेक्स्ट है सलीम घोष, जो कि भारत एक खोज के एक्टर हैं। ये वही है जिसमें आपने कोयला पिक्चर के अंदर विलन देखा था, राजा जी का छोटा भाई, तो ये वो है, उनकी भी डेथ हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब हम बात करेंगे अपॉइंटमेंट से रिलेटेड। तो एक्टिंग चेयरपर्सन ऑफ लोकपाल नए नियुक्त करे गए हैं, तो इनका नाम क्या है? तो ये है जस्टिस प्रदीप मोहंती, ऑप्शन नंबर बी, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, WTO कमेटी के लिए, यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो है, उसका नया चेयरपर्सन बनाया गया है टेक्निकल बैरियर्स ऑन ट्रेड से रिलेटेड, तो उसका नाम क्या है? तो इनका नाम है अनवर हुसैन शेख, ऑप्शन नंबर सी, इंडियन है। नेक्स्ट, WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नए प्रेसिडेंट बने हैं, और ये दोबारा वही बन गए जो पहले थे। तो ऑब्वियसली ये कौन है? ऑप्शन नंबर ए, टेड्रोस अधनॉम। WHO का हेडक्वार्टर और कब फाउंड हुआ था, ये आप बताएंगे कमेंट बॉक्स के अंदर। फाउंडेड हुआ था ये 1948 में, हेडक्वार्टर आप बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली के नए लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन बनी है? विनय कुमार सक्सेना, अनिल बैजल, मनीष सिसोदिया या जगदीप धनखड़? तो ये बनी है विनय कुमार सक्सेना। ये बेसिकली ये खादी कमीशन भी हेड कर चुके हैं, खादी कमीशन, तो ये दिल्ली के नए LG हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है BSE यानी कि जो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है, उसके नए चेयरमैन कौन बनी है? तो ये RBI यानी कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं एक्स, और ये है SS मुंद्रा, ठीक है। ये पहले RBI के एक्स डिप्टी गवर्नर भी रह चुके हैं, डिप्टी गवर्नर, तो ये बने हैं BSE के नए चेयरपर्सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है लार्सन एंड टूब्रो कंपनी के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो ये बनी है SN सुब्रमण्यम, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फॉर्मर इंडियन चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैज बीन नेम्ड चेयरमैन ऑफ ग्राम उन्नति, यानी कि ऐसे कौन से जो पहले चीफ इलेक्शन के कमिश्नर भी रह चुके हैं और अब उनको चेयरपर्सन बना दिया गया है ग्राम उन्नति का? तो ये एक और कोई नहीं बल्कि सुनील अरोड़ा है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है REC के नए CMD कौन बनी है? तो ये है एडिशनल सेक्रेटरी पावर मिनिस्ट्री के, जो कि है विवेक कुमार देवंगन, ऑप्शन नंबर ए, ओके, तो ये बनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है RBI के नए एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर कौन नियुक्त किए गए हैं? तो ये दो बने हैं, पहला है क्षितिकांत पटनायक और दूसरे हैं राजीव रंजन, ऑप्शन नंबर ए। क्षितिकांत पटनायक ये हैं और राजीव रंजन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन, त्रिपुरा के 11th चीफ मिनिस्टर कौन बनी है? तो ये बनी है मनिक साहा। पहले कौन थे? विप्लव देव, ओके, दिस विप्लव देव। नेक्स्ट क्वेश्चन है UAE के अभी प्रेसिडेंशियल इलेक्शन हुए थे, तो वहां की अब नए प्रेसिडेंट कौन बनी है? तो ये है शेख मोहम्मद बिन जायद, सो इट इज ऑप्शन नंबर
डी, ये है शेख मोहम्मद बिन जायद, ये यूएई के नए प्रेसिडेंट बने। अगर कैपिटल की बात करें तो वो है अबू धाबी। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीआईआई के नए प्रेसिडेंट कौन बने हैं? तो ये बजाज के हैं। कौन? संजय बजाज। ओके, तो ये बने हैं सीआईआई के नए प्रेसिडेंट। सीआईआई है क्या? कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बिकम द फर्स्ट इंडियन ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुइस विटन? लुइस विटन की पहली इंडियन ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गई है? तो ये कौन है? दीपिका पादुकोण, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन बनेंगे जो कि अपना चार्ज एज्यूम करेंगे 15 मई से? तो अब की बार चीफ इलेक्शन कमिश्नर बनेंगे राजीव कुमार। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, नए चीफ एंड मैनेजिंग डायरेक्टर सीएमडी जो है वो एचपीसीएल की यानी कि हिंदुस्तान पेट्रोलियम के नए सीएमडी कौन बनेंगे? तो ये है पुष्प कुमार जोशी, ऑप्शन नंबर ए। ये नए सीएमडी है एचपीसीएल के, हिंदुस्तान पेट्रोलियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज बीन इलेक्टेड टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ऑफ फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क? जो फेडरल रिजर्व बैंक है न्यूयॉर्क के अंदर, उसकी जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स होती है, बेसिकली डायरेक्टर्स की एक टीम होती है, उसके अंदर अब कौन इलेक्ट हुए हैं? अब बेसिकली ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये इंडियन है। तो ये हुए हैं आईबीएम के जो चेयरमैन रह चुके हैं अरविंद कृष्णा, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन ओरिजिन हैज बीन अपॉइंटेड फर्स्ट एवर चीफ टेक ऑफिसर ऑफ सीआईए? तो सब पहली बार जो है चीफ टेक्स ऑफिसर सीआईए की यानी कि यूएस के जो पेंटागन के अंदर है, इंडियन ओरिजिन का पहली बार अपॉइंट हुआ है। तो वो कौन है? तो ये और कोई नहीं बल्कि नंद मूलचंदानी है, ऑप्शन नंबर ए। ओके, सीआईए है क्या? सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी है यूएस की, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, ओके, ऑफ यूएस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आईआरएस ऑफिसर यानी कि इंडियन रेवेन्यू सिस्टम ऑफिसर हैं, इनको एक एडिशनल चार्ज दे दिया कि आप ये मिनिस्ट्री भी संभालिए। ठीक है, किसकी? सीबीडीटी की। सीबीडीटी क्या है? सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस। या अब ये डिपार्टमेंट भी संभालिए। कौन है? तो ये है आईआरएस ऑफिसर संगीता सिंह, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, नए वाइस आर्मी चीफ बने हैं, तो इनका नाम क्या है? ये और कोई नहीं बल्कि लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू है। ओके, जो फोटो में इतने सारे मेडल के साथ दिख रहे हैं ऑफिसर, इनका नाम है लेफ्टिनेंट जनरल बीएस राजू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इंडिया के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बनी है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज विनय मोहन क्वत्रा। ये इंडिया के नए फॉरेन, ये कह सकते हैं विदेश सचिव बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर डिड बॉर्डर कोऑर्डिनेशन कॉन्फ्रेंस बिटवीन बीएसएफ एंड बीजीबी? यानी कि बीएसएफ तो इंडिया की हो गई और दूसरी है बीजीबी जो बांग्लादेश की है, दोनों के बीच में कहाँ पर हुई है ये? बांग्लादेश, श्रीलंका, थाईलैंड या इंडोनेशिया के अंदर? तो ये हुई है बांग्लादेश के अंदर। नेक्स्ट अब हम करेंगे, किसने नेशनल वुमेन लेजिस्लेटर्स कॉन्फ्रेंस इनोग्रेट किया है 2022 का? तो पहला ऑप्शन है हमारा रामनाथ कोविंद, दूसरा द्रौपदी मुर्मू, अमित शाह या पीएम मोदी। तो इस फोटो में आपको कौन दिख रहे हैं? ऑब्वियसली रामनाथ कोविंद। तो इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, दैट इज रामनाथ कोविंद। नेक्स्ट है, हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरपर्सन ऑफ की WHO पैनल?
की वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन पैनल के नए चेयरपर्सन कौन बने हैं? राजेश भूषण, मनसुख मांडविया, जितेंद्र सिंह या अमित शाह? तो ये बने हैं राजेश भूषण। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है 7वीं ब्रिक्स कल्चर मिनिस्टर मीटिंग हुई थी, उसको किसने हेड किया? कौन गया था भारत की तरफ से? तो ये गई थी कल्चर एंड एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर, ये है मीनाक्षी लेखी। ओके, इन्होंने पार्टिसिपेट किया था जो 7वीं ब्रिक्स कल्चर मीटिंग हुई थी। अगर बात करें ब्रिक्स कब बनी, तो ये बनी थी 2006 में। ओके, और प्रेसिडेंट कौन है ब्रिक्स के अभी? मार्कोस प्राडो त्रोएजो। नेक्स्ट, अब हम बात करेंगे जो बुक्स इंपॉर्टेंट हैं मई में जो लॉन्च हुई हैं। तो पहली बुक है मोदी @20 ड्रीम्स मीटिंग डिलीवरी। तो ये बेसिकली पीएम मोदी के ऊपर है, तो ये बुक इम्पॉर्टेंट है। रिलीज करी थी हमारे वाइस प्रेसिडेंट वेंकैया नायडू ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, बुक का नाम है इंडो पाक वॉर 1971 रिमिनिसेंस ऑफ एयर वॉरियर्स। तो ये बुक लॉन्च करी है राजनाथ सिंह ने, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट है लीडर्स पॉलिटिशियंस एंड सिटीजन्स, ये बुक का नाम है, किसने लिखी है? राशिद किडवई ने, ये बुक भी इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट बुक है नेक्स्ट अब क्वेश्चन है विच कंट्री साइन डील विद इंडिया फॉर फर्टिलाइजर सेक्टर कॉपरेशन। फर्टिलाइजर में हम कॉपरेट करेंगे, एक ऐसी डील पर साइन हुआ है, तो वो इंडिया ने किसके साथ ये पैक्ट साइन किया है? तो ये साइन किया है जॉर्डन के साथ। जॉर्डन की कैपिटल की बात करें तो वो है अम्मान। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज अटेंडेड सेकेंड ग्लोबल कोविड-19 समिट टू कंट्रीब्यूट टू ग्लोबल सॉल्यूशन। ग्लोबल कोविड-19 समिट की मीटिंग हुई थी, तो उसको किसने हेड किया, किसने अटेंड किया? तो ये किया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु लीड्स इंडियन डेलीगेशन टू 15th सेशन ऑफ द कॉन्फ्रेंस ऑफ द पार्टीज COP15। COP15 को किसने लीड किया, भारत की तरफ से किसने लीड किया COP15 में? तो ऑप्शन नंबर 1 है भूपेंद्र यादव, जितेंद्र सिंह, नितिन गडकरी या मनसुख मांडविया। तो ये जो बैठे हैं, ये बैठे हैं भूपेंद्र यादव। ओके, सो ऑप्शन नंबर ए इज द आंसर। ये किस चीज के मिनिस्टर हैं? ये इन्वायरमेंट और फॉरेस्ट मिनिस्टर हैं, तो बेसिकली इसीलिए इन्होंने अटेंड करी है ये। ठीक है, ये किस लिए था कि डेजर्टिफिकेशन को हम कैसे कॉम्बैट करें, कि जो पेड़ काटे जा रहे हैं इन सब से रिलेटेड था, तो उसी से रिलेटेड मंत्री जाएंगे, और इस चीज के मंत्री कौन है? भूपेंद्र यादव। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद विच रेलवे मिनिस्ट्री साइंस पैक्ट फॉर मॉडर्नाइजेशन ऑफ टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज। टेलीकम्युनिकेशन फैसिलिटीज को और ज़्यादा बेहतर करने के लिए और ज़्यादा मॉडर्न बनाने के लिए रेलवे ने किसके साथ एक पैक्ट साइन किया है? तो ये किया है C.DOT के साथ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द नेम ऑफ ट्रीपार्टाइट प्रोजेक्ट दैट इंडियन आर्मी हैज साइंड। तो उस ट्रीपार्टाइट प्रोजेक्ट का नाम बताना है जो इंडियन आर्मी ने साइन किया है। तो पहला है मणिपुर सुपर 50, नागालैंड सुपर 50, मेघालय सुपर 50 या फिर आसाम सुपर 50। इसका आंसर होगा मणिपुर सुपर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन, with which company partners with MIDI Seed Act to help Indian chipset startups? Infosys, Wipro, Intel या Qualcomm। तो जो मीटी के अंदर इंडियन चिपसेट यानी कि जो हम कह सकते हैं सेमीकंडक्टर है, उन सबको स्टार्टअप को करने के लिए, हेल्प करने के लिए कौन सी कंपनी के साथ मीटी ने पैक्ट साइन करा है? तो ये है क्वालकम कंपनी, जैसे कि पिक्चर में दिख सकता है। ओके,
बेसिकली मेंटरशिप प्रोवाइड करेगा, टेक्निकल ट्रेनिंग बताएगा, इन सब से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो अब हम करेंगे कि किस किस को अवार्ड दिए गए, इंपॉर्टेंट अवार्ड्स इन मे मंथ 2022 के अंदर। तो पहला है आरजे उमर फ्रॉम कश्मीर। जो भी हम एफएम सुनते हैं तो उसके अंदर आरजे होते हैं, जैसे आरजे रौनक हो गया, तो इसी तरह आरजे उमर जो कश्मीर से है उनको अवार्ड मिला है यूनिसेफ की तरफ से इम्यूनाइजेशन चैंपियन अवार्ड, राइट। तो ये है पहला अवार्ड हमारा आरजे उमर। सेकेंड अवार्ड है हमारा संजीत नार्वेकर ने जीता है। इनको मिला है लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है, जो अब हमने पढ़ा था कि मिफ 2022 मुंबई में हुआ था, राइट। तो उसके अंदर लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिला है संजीत नार्वेकर को। और ये कौन सा एडिशन था? इस 70th एडिशन था मिफ का। नेक्स्ट क्वेश्चन है शौनक सेन। इन्होंने एक डॉक्यूमेंट्री लिखी थी ऑल दैट ब्रेथ। तो इस डॉक्यूमेंट्री को अवार्ड मिला है लॉयल्टी और, ये अवार्ड का नाम है, और ये कहाँ पर मिला है? कैनस फेस्टिवल पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है रूबेन ऑस्टलैंड, उनका नाम है। इन्होंने सेकेंड पाल्मे डियोर जीता है दूसरी बार, और इनको किस चीज के लिए मिला है? ये मिला है ट्रायंगल ऑफ सैडनेस के लिए, और ये भी इनको मिला है कैनस फिल्म फेस्टिवल को, राइट। नेक्स्ट है नवाजुद्दीन सिद्दीकी, ये इंडिया के ही हैं। इनको मिला है एक्सीलेंस इन सिनेमा अवार्ड, और ये कहाँ पर मिला है? फ्रेंच रिजवीरा फिल्म फेस्टिवल के अंदर। नेक्स्ट है, ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट अवार्ड है। क्यों? क्योंकि इसमें एक इंडियन नॉवल है जो कि टॉम्ब ऑफ सैंड है, जिसको ये हिंदी नॉवल थी बेसिकली, और इसको ट्रांसलेट किया गया है और इसने बुकर प्राइज जीत लिया है। ओके, तो इनको अवार्ड मिला है इस चीज के लिए। अगर बात करें इनका नाम क्या है, तो इनका नाम है गीतांजलि श्री, ठीक है। और जो ट्रांसलेटर है, जिसने ट्रांसलेट करा है इसको, तो उनका वो अमेरिका की है, और इनका नाम है डेजी रॉकवेल। ओके, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वाला अवार्ड, इसको कभी नहीं भूलना। नेक्स्ट है वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड 2020 मिला है ए गोपाल कृष्णा को। एक हमें ये याद रखना है, वासविक इंडस्ट्रियल रिसर्च अवार्ड, ये बेसिकली एग्रीकल्चर साइंसेज की फील्ड में मिलता है। एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर आप कोई अच्छा काम करते हैं तो उस चीज में मिला है ये। नेक्स्ट अवार्ड मिला है अंजलि पांडे को। इनको मिला है कमिटेड लीडर अवार्ड एट CII एक्सन को, एक्सन की मीटिंग के अंदर 2022 में अंजलि पांडे को मिला है। नेक्स्ट है सुभाष ओला, विंस अमेजन संभव एंटरप्रेन्योरशिप चैलेंज 2022। तो ये अवार्ड मिला है सुभाष ओला को, राइट। ये नेक्स्ट है वेस्ले मॉर्गन, इन्होंने कॉल्बी अवार्ड जीता है द हार्डेस्ट पैलेस। ये एक बुक का नाम है, ठीक है, ये बुक का नाम है, इन्होंने जीता है वेस्ले मॉर्गन ने। और कौन सा अवार्ड फंक्शन का नाम दिया था? कॉल्बी अवार्ड, इन्होंने कॉल्बी अवार्ड जीता है। नेक्स्ट है केन्या की एक महिला है जिनका नाम है अन्ना काबले ड्यूबा, इनको दुनिया की सबसे अच्छी बेस्ट नर्स का अवार्ड मिला है। तो एक ये भी इंपॉर्टेंट है। कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि वर्ल्ड नर्स डे कहाँ, कब, कौन से दिन बनता है? वर्ल्ड नर्स डे, राइट। नेक्स्ट है रॉयल गोल्ड मेडल अवॉर्डेड, रॉयल गोल्ड मेडल मिला है एक आर्किटेक्ट को, और वो आर्किटेक्ट का नाम है बालकृष्ण दोशी। बेसिकली इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक इंडियन है। तो इंडियन, ऐसे अवार्ड जो इंडियंस को दिए गए हैं तो वो आपको याद रखना है। नेक्स्ट है सिथनिया रोजेनविंग्स, इनको 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये याद रखना है। सिथनिया रोजेनविंग को 2022 का वर्ल्ड फूड प्राइज मिला है। ओके, नेक्स्ट है अटल टनल रिसीव्स बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अवार्ड।
तो अटल टनल को बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर अवार्ड मिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्नो लेपर्ड एक्सपर्ट हैं जिनका नाम है चारुदत्त मिश्रा, इनको विटले अवार्ड मिला है। ये बेसिकली वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट हैं, तो इनको बहुत माना हुआ ये अवार्ड है, विटले गोल्ड अवार्ड, और इसलिए इनको ये मिला है क्योंकि इन्होंने इंडिजिनियस कम्युनिटीज, उनकी कंजर्वेशन के बारे में, और जो भी बिग कैट होती हैं, जैसे कि ये फोटो में दिख रही है, दिस इज बिग कैट, ठीक है, जो हाई माउंटेन पहाड़, जो बर्फ वाली पहाड़ होते हैं उन पर पाई जाती है, उन सबकी कंजर्वेशन के लिए, उनकी रिसर्च में, उनकी रिकवरी के लिए, उस चीज के लिए अवार्ड मिला है, विटले अवार्ड। तो नेक्स्ट आ जाते हैं, विच कंट्री हैज बीटन चाइना टू बिकम द वर्ल्ड थर्ड स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स। तो कौन सी ऐसी कंट्री है जिसने चाइना को पछाड़ दिया है और तीसरी सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट एयरफोर्स बन चुकी है? तो ये है इंडिया की। ओके, दिस इज अ प्राउड मूवमेंट बिकॉज इट इज इंडिया, नन अदर देन आवर कंट्री इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हाईएस्ट पेड सीईओ कौन बना है 2021 का? तो ये और कोई नहीं बल्कि ये है इलॉन मस्क। ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट सैलरी वाले सीईओ बने हैं 2021 के। नेक्स्ट है, हु हैज टॉप फोर्ब्स 2022 हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट। जो अभी फोर्ब्स की हाईएस्ट पेड एथलीट लिस्ट आई है उसमें सबसे ज्यादा बोल सकते हैं टॉप किसने किया है, तो वो किया है लियोनेल मेसी ने। तो सबसे ज्यादा पैसे वाले इस वक्त लायनल मेसी हैं, सबसे ज्यादा फीस चार्ज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन आरएसएफ 2022 वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। तो जो आरएसएफ का नया अभी लॉन्च की है रैंक, उसमें इंडिया की रैंक क्या है कि प्रेस की कितनी फ्रीडम होनी चाहिए, वो रैंक निकलती है। तो इस बार रैंक खराब आई है क्योंकि 8 प्लेसेस नीचे गिर चुका है, तो दैट इज 150। ये इंडिया की रैंक है इस बार की वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स। दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, सो दैट्स ऑल। ये थे हमारे मई 2022 के सारे करंट अफेयर्स। जितने भी क्वेश्चंस वीडियो के बीच में पूछे गए हैं कमेंट बॉक्स में टाइप करने के लिए, तो वो प्रैक्टिस करिएगा, कमेंट बॉक्स में लिखिएगा क्योंकि इससे आपकी ही प्रैक्टिस होगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।